एक गाय के ऊपर में 40 लाख रुपए खर्च करना, क्या गौठान का यही छत्तीसगढ़ मॉडल है? हर गाय पर 3 चरवाहे भी सड़कों पर गायों के जमघट को रोक नहीं पा रहे। मैं आपको इसके प्रमाण भी उपलब्ध कराऊंगा। एक प्रश्न में गौठानों के बारे में जानकारी मांगी गई, तो गौठानों के ऊपर में 10,240 गौठानों का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल 1334 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए गए। गौठानों के निर्माण पर खर्च हुआ है 11,42,000 करोड़ रुपए। गौठानों के शेड निर्माण में खर्च हुआ है 192 करोड़ रुपए। गौठानों में चरवाहों की संख्या है 9,303 और लावारिस गायों की संख्या है 3,380। ये विधानसभा के प्रश्न में बताया गया है। मतलब एक गाय के पीछे 3 चरवाहे हैं और जो 33 जिले हैं उसमें से मात्र 6 जिलों में लावारिस गायों की संख्या बताई गई है। मतलब बाकी सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बाकी गौठान जो हैं वो लाइव नहीं हैं, वहां पर गायें नहीं रखी जा रही हैं। जब गायों की संख्या मात्र 3,380 है, मतलब एक गाय के पीछे 39,48,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो गौठान है वो गायों के लिए है, जनता के लिए है, या फिर कांग्रेस नेताओं के घोटालों के लिए ये गौठान बनाए गए? पूरे प्रदेश में रोका छेका के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये जो रोका छेका है, ये जानवरों को सड़कों पर रोकने के लिए है या जानवरों के द्वारा मानव को सड़कों पर रोकने के लिए? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गौठाना की पोल खोलने का कार्यक्रम चलाया था, उस कार्यक्रम के माध्यम से यह बात सामने आ गई थी कि गौठान भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। ये 1334 करोड़ 65 लाख रुपए जो खर्च हुए, ये कहां खर्च हुए? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के नेता झूठ बोलने में इतने माहिर हो गए हैं कि बिना पलक झपकाए हर पल झूठ बोलने में माहिर हो गए। हम तो सरकार से मांग करेंगे, बारिशों में सड़कों पर गौमाता बैठी है, उन्हें छतों का सहारा दीजिए, करोड़ों खर्च करिए, मगर आप हमारी गौमाताओं को तो किनारा दीजिए। ये जो गौठान है ये भ्रष्टाचार के स्मारक बन चुके हैं और विधानसभा के जवाब में सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। उसके दस्तावेज मैं आपको अभी प्रस्तुत कर रहा हूं कि सरकार का जवाब है वो आपके सामने है। तो सरकार ने गौठानों के माध्यम से 1334 करोड़ 65 लाख रुपए का घोटाला किया है, ये हमारा आरोप है। हम तो चाहेंगे कि ईडी, जिसने
शराब घोटाले में सरकार को बेआबरू किया है, कोयला घोटाले में सरकार को बेआबरू किया है, अभी डीएमएफ घोटाले में भी सरकार बेआबरू होने वाली है, धान घोटाले में भी बेआबरू होने वाली है, रेत घोटाले में भी बेआबरू होने वाली है। इस गौठान घोटाले की भी जांच, क्योंकि इसमें जो पैसा खर्च किया गया है वो सब सेंट्रल एजेंसी का पैसा है। मनरेगा का पैसा, 14वें वित्त आयोग का पैसा, 15वें वित्त आयोग का पैसा, रुर्बन मिशन का पैसा, डीएमएफ का पैसा, समस्त प्राधिकरण का पैसा, अधोरचना मद का पैसा, स्वच्छ भारत मिशन का पैसा, सीएसआर का पैसा, आखिर गौठानों के लिए सरकार ने अपने राज्य सरकार के मद से क्या खर्च किया है, जरा ये सरकार को बताना चाहिए। मनरेगा से 816 करोड़ रुपए खर्च किया गया। जो पैसा मजदूरी में बंटना चाहिए वो पैसा इन्होंने गौठानों के भ्रष्टाचार में, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, मजदूरों का पैसा ये खा रहे हैं। 14वें वित्त आयोग का 99 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, 15वें वित्त आयोग का 74 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, रुर्बन मिशन का 5 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, डीएमएफ का 81 करोड़ खर्च किया गया है, समस्त प्राधिकरण का 23 करोड़ खर्च किया गया है, अधोसंरचना मद का 7 करोड़ खर्च किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन का 9 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, सीएसआर मद का 71 लाख रुपए खर्च किया गया है और अन्य मद से 22 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। आखिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विभिन्न जनहितैषी कामों के लिए दिया जाने वाले पैसे को इनको किसने अधिकार दे दिया कि जिससे आम जनता को फायदा मिलना चाहिए उसका फायदा कांग्रेसियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और इस भ्रष्टाचार की जांच उच्च स्तर पर होनी चाहिए, इस बात की हम मांग करते हैं। जी मित्र, अगर कोई प्रश्न हो तो। मोहन जी, केंद्रीय मद की लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़ों सहित प्रस्तुत किया था, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर नकार दे रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र से हमको उससे ज्यादा पैसा लेना है। ये दोनों तथ्यों को किस प्रकार से लेते हैं? मैंने तो आपको ये बता दिया ना मैंने कि किस किस मद के कितने पैसे इन्होंने खर्च किए हैं। ये मद में राज्य सरकार का पैसा कहाँ है? ये पूरा मद केंद्र सरकार का पैसा, विभिन्न एजेंसियों को जनहित के लिए। अब डीएमएफ का पैसा शिक्षा में खर्च करना है, स्वच्छता में खर्च करना है, स्वास्थ्य में खर्च करना है, उसको गौठानों में खर्च कर दिया। क्या प्रधानमंत्री मनरेगा का पैसा मजदूरों को, पीछे बढ़ो, मनरेगा का पैसा मजदूरों को देना है, अब उस पैसे को गौठान में खर्च कर दिया। सीएसआर मद के पैसे को जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं वहां के विकास में खर्च करना है, उसको पैसे को गौठान में खर्च कर दिया। और उसके बाद भी बताते हैं कि 3,328 गाय खाली गौठानों में रखी गई है। तो अगर 10,000 गौठान बने हैं तो इसका मतलब है कि एक गौठान में नहीं, तीन भी नहीं, तीन नहीं, 0.3। क्या एक गाय के 3 हिस्से कर उन्होंने एक गौठान में रखा है क्या? क्या पूरे मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय से करेंगे और क्या इसकी जांच की मांग करेंगे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़? निश्चित रूप से इसकी शिकायत हमने की है और करेंगे और इसकी जांच की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है भैया कि आप लोगों को गौठान और गौशाला में अंतर पता नहीं है, इसलिए आरोप लगा है। ऐसा है, अभी तक अधिकृत रूप से 1382 गायें इनके 4 साल में गौठानों में मरी हैं। 887 गायें एक्सीडेंट में मरी हैं और लगभग 3000 से ज्यादा लोग सड़कों के एक्सीडेंट में डेथ हुई है छत्तीसगढ़ में जानवरों के कारण। उसका दोषी कौन है? क्या इस सरकार के ऊपर में मवेशियों को मारने का जो जनहानि हुई है
उनकी हत्या के खिलाफ में क्या केस दर्ज होंगे? अभी सवाल इनका जवाब आ जाएगा कि पिछले 15 सालों में भाजपा ने क्या किया, उनसे कम दर में हमारी गायें अभी मर रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? अगर पहली बात तो जो सरकार होती है उसको आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, उसको कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर उनमें दम है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, कोई भ्रष्टाचार किया तो कार्रवाई करें, कोई गड़बड़ किए तो कार्रवाई करें, किसी ने पैसा खाया है तो कार्रवाई करें। इनमें दम नहीं है। मैं तो कहता हूं कि भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को मर्दानगी दिखाना चाहिए कि 10, 20, 50 बीजेपी के नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर करना चाहिए। दुश्मन जी, ये जो पूरा मामला है गौठान का, ये मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला है, लेकिन इसके जो विभागीय मंत्री है वो रविंद्र चौबे हैं। कल उनका बयान आया था कि बीजेपी 10 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। इस घोटाले के लिए क्या आप मानते हैं कि कृषि मंत्री भी जिम्मेदार? देखिए, रविंद्र चौबे तो बेचारे नए नवेले हैं। और उनको तो मजबूरी में मंत्री बनाकर रखा गया है, और जिनको मजबूरी में मंत्री बनाकर रखा गया है, मुझे लगता है उनके प्रश्नों का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्रीय मदों के दुरुपयोग का मामला उठाती है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड में हरदीपपुरी में एक कमेटी का गठन भी किया था। जांच रिपोर्ट की क्या स्थिति है? अभी मैं गौठान के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी बात अपन अलग से कर लेंगे। धन्यवाद आप सभी का। जांच की मांग कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से हम केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से, तीनों से जांच होना चाहिए कि ये पैसा किसके घर में गया है, इस पैसे को किसने खाया है, और इस पैसे के खाने वालों को सहयोग करने वाले लोग कौन हैं। ईडी की तो भाजपा से संबद्धता बताती है कांग्रेस हमेशा। अच्छी बात है, अगर कांग्रेस के शासन में, मनमोहन सिंह जी के राज में अगर ईडी कांग्रेस की रही होगी तो फिर इसको भी बीजेपी का मान सकते हैं।